कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक बार फिर किसान आंदोलन के मुद्दे पर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। कंवरपाल गुर्जर ने कहा, चाहे वह इनेलो हो या कांग्रेस, सभी अपना अस्तित्व बचाने के लिए किसान आंदोलन में जा रहे हैं। राजनीतिक दलों की भूमिका होती है लोकतंत्र बचाने की, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अगर कृषि कानूनों में कोई खामी है तो बताएं, सरकार से सवाल कर रहे हैं और जवाब भी सुने, लेकिन ये तो जवाब सुनना ही नहीं चाहते। उन्होंने भाकियू नेता गुरनाम चढ़ूनी के किसान संगठनों के चुनाव लड़ने की बात का समर्थन किया। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला इन दिनों किसानों के धरने पर जाकर कृषि कानूनों को लेकर किसानों का समर्थन कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, चौटाला साहब का जब समय था तब उन्होंने किसानों के लिए कुछ किया नहीं। बिजली का रेट देखें, बिजली के दाम उस वक्त सबसे ज्यादा थे। गन्ने के रेट प्राइवेट मिल नहीं दे रहे थे। उस समय चौटाला साहब के सामने कोई गन्ना शब्द बोलता था, उसकी क्या हालत बनाते थे, ये सबको अच्छी तरह पता है। गन्ने की पेमेंट को लेकर नारायणगढ़ मिल के पास एक धरना दिया था। घासीराम नैन उस समय किसान यूनियन के प्रधान थे। उनकी हालत सरकार ने क्या की कि अब तक उनको दिखाई नहीं दिया। 20 साल तक वो अपने घर रहे। कुछ समय पहले उनकी मौत हुई। अब लोगों को पता चला कि घासीराम तो जीवित था, लेकिन उस धरने के बाद वो घर से बाहर नहीं निकला। तो आप समझ सकते हैं क्या हालत बनाई होगी। कंडेला में जिस प्रकार गोली चलवाई, अगर ये किसान के देवता खुद को कह रहे हैं, उन लोगों को समझना है कि ये कौन है। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज तक जितनी भी सरकारें आई, हमारे मुख्यमंत्री ने जितना किसानों के लिए काम किया, आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। मुख्यमंत्री आज काम कर रहे हैं किसानों के लिए, और उनको ऐसे लोग चैलेंज करते हैं जिनके समय में किसानों पर अत्याचार और जुल्म हुए। आज वो अपने आप को किसानों का हितैषी कहते हैं, लेकिन किसानों के लिए किया कुछ नहीं है। चौटाला साहब का जब टाइम था तब दोनों ने किसानों के लिए कुछ किया नहीं है। अगर आप बिजली का रेट देखें तो मेरे ख्याल के शायद आज तक का सबसे ज्यादा 104 रुपये था उनके टाइम में 1 हॉर्स पावर का, तो मेरे ख्याल अब तक का सबसे ज्यादा है। जब गन्ने का रेट डिक्लेयर किया तो जो प्राइवेट मिल थे वो गन्ने का रेट दे गए। उस टाइम अगर चौटाला साहब के सामने कोई गन्ना शब्द भी बोल देता था तो चौटाला साहब उसकी क्या हालत बनाते थे, मेरे अच्छी तरीके से ध्यान है। एक बार किसान ने पेमेंट के लिए नारायणगढ़ के मेल पे धरना दिया था। घासीराम नैन उस टाइम किसान यूनियन के बड़े नेता थे, और घासीराम नैन की हालत क्या की थी, तो उसके बाद आपने भी ध्यान होगा, आपने घासीराम नैन जी का नाम नहीं सुना होगा। 20 साल तक घासीराम नैन अपने घर पे रहा, और अभी उनकी डेथ हुई तो आप लोगों को पता चला कि घासीराम नैन तो जीवित था। मतलब उसके बाद बाहर निकला, यानी क्या हालत उसकी बनाई थी वो बताया। कंडेला में जिस प्रकार से गोली चलवाई थी, तो अगर ये किसान के देवता है तो फिर तो ये तो लोगों को समझना ना कौन है। एक तरफ मनोहर लाल जी हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज तक के जितने मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, और आज भी जितने मुख्यमंत्री हैं देश में, उन सबसे अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कर रहे हैं। कंवरपाल गुर्जर ने कहा, चाहे वो इनेलो हो या कांग्रेस, सभी अपना अस्तित्व बचाने के लिए किसान आंदोलन में जा रहे हैं। राजनीतिक दलों की भूमिका होती है लोकतंत्र बचाने की, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अगर कृषि कानूनों में कोई खामी है तो बताएं, सरकार से सवाल करें और जवाब भी सुने, लेकिन ये तो जवाब सुनना ही नहीं चाहते। सारे लोग अस्तित्व बचाने के लिए कर रहे हैं। कौन है? कांग्रेस भी इसीलिए लगी हुई है, कांग्रेस भी इसको सपोर्ट कर रही है ना। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैसे सपोर्ट कर सकती है इस आंदोलन को। एक आंदोलन ऐसा जो किसी को बोलने देता, तो पार्टियां क्या करती हैं? पार्टियां किस लिए हैं? पार्टी तो लोकतंत्र के लिए है। आप विरोध कर सकते हैं, बिल्कुल ये आपका राइट है, तो आप विरोध करने का तरीका है। और विरोध में भी अगर आपको लगता है कि कहीं भी इस कानून में खामी है, तो जिस व्यक्ति के ऊपर इस कानून का असर होने वाला है उस व्यक्ति को जाकर समझाएं इस बात को कि भाई ये सरकार ने कानून जो है इस प्रकार का बनाया, इस कानून हमें इसमें शंका ही है। वो भी अपनी बात कहें, सरकार भी अपनी बात कहे। वो सरकार से सवाल पूछो ना, लेकिन यहाँ क्या है कि सवाल तो पूछते हैं, जवाब नहीं सुनते। उन्होंने भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के किसान संगठनों के चुनाव लड़ने की बात का समर्थन किया। कहा, बहुत अच्छी बात है कि जो किसान संगठन हैं उनको राजनीति में आना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं, उनको चुनाव लड़ना चाहिए। कोई भी दल बनाते हैं, चुनाव लड़ना चाहिए। पंजाब में भी चुनाव लड़ें, उससे ये भी पता चलेगा कितना बड़ा समर्थन उनके साथ है। कुछ लोग अव्यवस्था फैला रहे हैं, बहुमत उनके साथ होगा। वैसे किसानों के पास तो बहुत बड़ा बहुमत है। किसानों के 50% से ज्यादा वोट हैं। किसी को भी आशीर्वाद देंगे तो उसकी सरकार बनती है। वहीं अगर सरकार इनकी बनती है तो अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। किसान संगठनों के चुनाव लड़ने का गुरनाम सिंह चढ़ूनी का अच्छा सुझाव है।
मैं इस बात के लिए गुरनाम चौधरी की तारीफ करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि भाई जो किसान संगठन है उन्हें राजनीति में आना चाहिए। बिल्कुल ये मैं इससे सहमत हूँ कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। गुरनाम सिंह चौधरी जी या वो यहाँ पे कोई भी अपना पार्टी बनाते हैं तो उसको चुनाव लड़ना चाहिए, पंजाब में भी चुनाव लड़ना चाहिए। निश्चित तौर से इससे ये भी पता चलेगा कि कितना बड़ा समर्थन उनके साथ है। अब ये जो कुछ लोग जाके व्यवस्था फैलाते हैं तो ये कोई वो नहीं है। बहुमत अगर उनके साथ होता है तो निश्चित तौर से अगर बहुमत उनके साथ होगा, क्योंकि किसान जिसके साथ होगा बहुमत तो उसके साथ ही होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बड़ा जो वर्ग है वो किसान लोग हैं, उनकी वोट 50% से ज़्यादा वोट है। तो अगर वो किसी को भी आशीर्वाद दे देंगे एक तरफा तो स्वाभाविक ही है कि सरकार तो उसी की बनेगी, और अगर सरकार इनकी बनती है तो फिर ये अपने हिसाब से कानून भी बना सकते हैं, कोई दो राय नहीं। वही किसान नेता चढ़ूनी का कहना है कि बीजेपी के नेता शिक्षा मंत्री उन पर बयानबाजी करते हैं, पहले वो अपने गिरेबान में झांके। इस सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि गिरेबान में तो हम पहले चुनाव लड़े, हम लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और हमें अच्छे वोट मिलते आ रहे हैं, यही हमारा गिरेबान है और तो कुछ है नहीं। 4 बार चुनाव हारे लेकिन 3 बार जनता ने हमें चुना। 4 बार चुनाव हारे, वो हमेशा फाइट में हारे और वो कम वोटों के अंदर से हारे। गिरेबान में तो हम तो पहला चुनाव लड़े थे तब 4000 से हारे थे, दूसरा चुनाव लड़े थे तो 520 से हारे थे, तो हम तो तीसरा हम जीतते थे। तो हम तो लगातार चुनाव लड़ रहे, अच्छे वोट मिलते रहे, ऐसी बात नहीं। तो गिरेबान तो यही है हमारा, और तो गिरेबान कुछ है नहीं। और अभी 3 बार जनता ने हमें चुना, 4 बार हम चुनाव हारे, लेकिन 4 बार जो चुनाव हारे वो फाइट में हारे हमेशा। कभी हम 5000 से हार गए, कभी 4000 से हार गए, कभी 500 से हार गए, 400 से हार गए। तो इतने वोटों से हारे कि लोगों ने एक मतलब रिस्पेक्टेबल वोट दिया। मेरा कहना ये था कि उन्हें वोट जो था वो बहुत कम मिला था, पर लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं इस पर वो नहीं करता कि वोट उन्हें कम मिला था। तो मेरा तो निवेदन ये है कि वो चुनाव लड़ने की जो बात है मैं उसका समर्थन करता हूँ, चुनना चाहता हूँ। कंवरपाल गुर्जर ने जहां एक तरफ किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर हमला बोला तो वहीं दूसरी तरफ किसान नेताओं के चुनाव लड़ने की बात पर समर्थन किया। राहुल सहजवानी, टोटल न्यूज, यमुनानगर।